नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, जहां अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। आज वो लोकसभा पहुंचे, जहां उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कई बार ये दावे किए थे कि वो इन विधानसभा चुनावों को जीतने वाले हैं, उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और अब बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ रहे हैं। युधिष्ठिर, क्यों अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है? देखिए, आज का दिन कह सकते हैं कि यूपी की सियासत के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि 25 तारीख को सीएम योगी शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले अचानक से अखिलेश यादव, जो विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया और वो भी सांसद ही थे। तो इससे दो चीज़ें तो निकलकर सामने आती हैं। पहला ये कि अखिलेश यादव जिस तरह से करहल सीट से वो जीते हैं, विधायक हैं, एक तरफ वो एमपी भी थे आजमगढ़ से, तो उन्होंने आजमगढ़ के एमपी से पद से जो इस्तीफा दे दिया। अब वो चाहते हैं कि वो राज्य लखनऊ से बैठकर वो राज्य में अपनी सियासी जड़ें मजबूत कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 साल पहले ही उन्होंने ये फैसला लिया है और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार को वो विधानसभा के जरिए घेर सकें और विपक्ष के नेता के तौर पर वो योगी सरकार को घेरें। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये भी है, जो अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फौज में भर्ती निकालेंगे, तो उससे तो ये लग रहा था, चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे कई बार उन्होंने बयान दिया कि जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम फौज में भर्तियां निकालेंगे। हालांकि वो केंद्र के अधीन आता है, सीआईएसएफ जो भी सेंट्रल पुलिस हैं वो सारी उसके अंदर आती है, तो उससे लग रहा था कि ये केंद्र की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों के दौरान कई बार ये संकेत दिए कि उनका जो पूरा फोकस है वो केंद्र की राजनीति की ओर है। फौज में भर्ती होने की उन्होंने बातें कही थी, लोगों की युवाओं के लिए नौकरी निकाले जाने की बातें कही थी, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है। चौंकाने वाली बात है। देखिए, झटका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि अब तक ये लोग समझ रहे थे। अभी तक ये अभी मैं बात करूं, 2-3 दिन पहले खबर सामने आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। अखिलेश यादव वहां से इस्तीफा देंगे और वो केंद्र की राजनीति में रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अभी राजभर ने भी बड़ी बात कही, तो उन्होंने कहा था कि एमएलसी के लिए जो है उनके बेटे को टिकट दी जाएगी, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो अभी उलझनें बहुत हैं। मुझे लगता है कि वो उनका जो इस्तीफा है वो समझ गए हैं कि वो केंद्र की राजनीति में तो मजबूत नहीं है, वो सीधे सीधे राज्य स्तर पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार को घेरने के लिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि योगी सरकार ने अपने काम के आधार पर जो है वोट हासिल किए हैं, और योगी सरकार ने के जितने भी मंत्री हैं, हालांकि कई मंत्री हार गए थे इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने फिर से जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं काम बोला है, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच जगह बनाई है। जी, यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं सपा जहां जीतने के दावे करती दिखाई दे रही थी, उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब चुनाव में हार के बाद सपा को अखिलेश यादव को संसदीय और विधायकी में से दोनों में से एक को चुनना था, जिसमें उन्होंने विधायकी को चुना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी जुड़ रही हैं। तृप्ति जी, जिस तरह से हमने देखा अखिलेश यादव ने बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद हम ये देख चुके हैं कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव थे उसमें तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव मात नहीं दे पाए, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका निभाते हैं अगर अखिलेश यादव, तो क्या उसमें राज्य की सरकार को वो मात दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे चुनाव के बाद ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा आकलन नहीं किया होगा। वो समाजवादी पार्टी जिसके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो जीत ही जाएगी, जिस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीतते हैं। और तब भी ये बात उठी थी कि अखिलेश यादव सांसद ही रहेंगे, वो विधायकी छोड़ देंगे। और इसीलिए ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि वो वहीं सांसद रहेंगे और अब विधायक के तौर पर कोई और लड़ेगा। लेकिन ये जो अचानक से उन्होंने तय किया है कि वो विधायक रहेंगे और सांसद
का पद छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि आप ये मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर पिछले 5 सालों के लिए जो अखिलेश यादव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी को बेसहारा छोड़ दिया था, और उसके बाद चुनाव से ठीक 6 महीने या 3 महीने पहले वो उठकर आए और राजनीतिक रैलियां करने लगे, तो उससे क्या होता है, जो उनके कार्यकर्ता थे उनका मनोबल टूटता है। और फिर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये हार गए हैं, ये फिर से केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे, और फिर से ये जो क्षेत्रीय पार्टी की जो मजबूती थी उत्तर प्रदेश में वो फिर से बिखरने लगेगी, और फिर से समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हताश और निराश हो जाएगा। इस पर गहन चिंतन हुआ होगा। और अगर अब अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर अगर वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए अगर उन्हें 2027 का चुनाव जीतना है तो ज़मीनी तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा, और वो सांसद रहते हुए नहीं बना सकते। तृप्ति जी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब लोकसभा से अपना इस्तीफा सौंपा है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भी ये पार्टी के साथ मंथन करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया, तो क्या पार्टी पर भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? पार्टी पे इसका सबसे असर ये देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बार पूरा उत्साह दिखाया, और आप ये मत भूलिए कि इस बार समाजवादी पार्टी की सीटें 2017 के मुकाबले बढ़ी हैं, 111 सीटें आई हैं, तो वो उत्साह खत्म ना हो जाए। कार्यकर्ताओं के अंदर जो है ना, जो ये चल रहा है कि भाई बीजेपी अपनी पूरे संगठन फैला के काम कर रही है और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, और यही वजह है कि उसका नतीजा जो है उन्हें दिखाई दिया है कि यूपी का बीजेपी चुनाव जीत गई, और समाजवादी पार्टी यहीं पर मात खा गई। वो 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी भूल गए, एक विपक्ष के तौर पे क्या भूमिका निभानी है वो भी भूल गए, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसका हश्र आने वाले दिनों में बुराई होता है, जिसका आप एक उदाहरण कांग्रेस देख रहे हैं जो कि केंद्र में कर रही है। एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर आप अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर नहीं साबित करोगे तो आपकी राजनीतिक विरासत ही खत्म हो जाएगी, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी है कि एक मजबूत नेता विपक्ष में बैठा रहे जो हमेशा सरकार पर दबाव बनाता रहे, और उसके लिए जरूरी था कि अखिलेश यादव को जो है विपक्ष के नेता के तौर पर पेश किया जाए। तो जैसे कि लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के पास 5 थी जो घटकर अब 3 रह गई हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार भी 5 की 5 सीटें चुनाव में देखी जाएंगी या फिर सदस्य यहीं थमकर रह जाएंगे? नहीं, अभी तो इस पे होगा। करहल को लेकर जब वो बात कर रहे थे, अच्छा दूसरा ये कि आजमगढ़ की जो सीट है उस पर करवाएंगे चुनाव, और हो सकता है भाई यादव परिवार से हो सकता है शिवपाल यादव को वो वहाँ भिजवा दें चुनाव लड़वा के, कुछ यानी कह नहीं सकते। वहीं आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है सांसद के तौर पर, सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। तो आजम खान और अखिलेश यादव 2 कद्दावर नेता जो संसद में अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर थे, वो अब बैठेंगे कहाँ पर? विधानसभा में, और विधानसभा में वो विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दोनों सीटें खाली हो गई हैं तो वो हार जाएंगे, पूरे सोच समझ के किया गया। आजमगढ़ सपा की मजबूत सीट है, वहाँ से वो जिसको भी लड़वाएंगे समाजवादी पार्टी का वो जीतेगा ही जीतेगा। दूसरी बात ये आजम खान की सीट से रामपुर से अगर लड़ेगा कोई तो वो भी वहाँ से जीतेगा ही जीतेगा। तो ये जो वहाँ पर तो रिप्रेजेंटेटिव चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी पार्टी बिखर रही है, जहाँ से आपकी पार्टी का अस्तित्व आता है, अगर आप वहीं से हट जाओगे तो फिर पार्टी का आगे जो है इसी तरह का हश्र होता। ये बात अखिलेश यादव को समझाई गई होगी, और यही वजह है कि उन्होंने सांसद को न चुनते हुए विधायक के पद को चुना है। जी बिल्कुल। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी जिसने बड़े बड़े दावे किए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हारी जरूर, लेकिन अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधायक बने। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा सौंप दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अखिलेश यादव चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे कर सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उसके बाद वो दावे तो उनके खारिज हो गए, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो योगी सरकार को मात दे पाते हैं या फिर उसमें विफल साबित हो जाते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।